हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के कुछ और ऑपरेशंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में जान लिया है। व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सम ऑफ टू ग्राफ्स। दो ग्राफ का सम एक तरह का न्यू ग्राफ होता है जो कि इंटरसेक्शन के बाद बनाया जाता है। मतलब अगर हम किसी भी दो ग्राफ के बीच में इंटरसेक्शन ले रहे हैं और वो इंटरसेक्शन बेसिकली नल आ रहा है, मींस कुछ भी कॉमन नहीं है दो ग्राफ में, तो उस केस में इस टाइप का ऑपरेशन लगाया जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इस एग्जांपल को समझने के लिए हमने यहां पर दो ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। इन फर्स्ट ग्राफ हम देख सकते हैं देयर आर टू वर्टिसेस एंड कनेक्टेड बाय सिंगल एज नेम्ड x। In the second graph, there are three vertices named W, X and Y and connected with the I and J respectively. अब अगर हम यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, like G1 intersection G2, तो जैसा कि आप जानते हैं इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज को लेते हैं, कॉमन वर्टिसेस एंड कॉमन एजेस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं A, B, there is no common vertex in the second graph. Similarly, X is there single edge and there is no common named X. तो यहां पर ना कोई भी हमारे पास वर्टेक्स कॉमन है, ना ही हमारे पास कोई भी एक एज कॉमन है। तो इसका बेसिकली जो यूनियन या इंटरसेक्शन है वो हम यहां पर नल कह सकते हैं। तो इन दिस केस ओनली सम कैन बी अप्लाइड। अब सम में हम करने क्या वाले हैं? सम में हम ये करने वाले हैं कि जो सारे के सारे कंपोनेंट G1 के हैं और जितने भी कंपोनेंट हमारे पास G2 के हैं वो एज इट इज रहेंगे, और सम के बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर G1 के जितने भी वर्टिसेस हैं वो G2 के हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्शन रखेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एज। तो हम इसको अगर अप्लाई करना चाहें तो G1 और G2 में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इनके वर्टिसेस और एजेस को हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, और बाकी हम सारे के सारे वर्टिसेस के बीच में प्रॉपर नए कनेक्शंस बनाने वाले हैं, और उन एजेस को हम अपने हिसाब से नया नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये ध्यान रहे कि वो नाम X, I और J यानी जो भी एग्जिस्टिंग एज पहले से हैं उनसे मिलता जुलता ना हो। तो आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। यहां पर समझने के लिए हमने G1 और G2 को नए सिरे से यहां पर ड्रॉ कर लिया है। उसमें हमने बिल्कुल एज इट इज रखा है, कोई भी हमने नया चेंज नहीं किया है। नाउ न्यू ग्राफ G विल बी द सम इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ G1 is having the connection with the G2 in this graph. So like A will be having the connection with the vertices set of another graph. In this way, B is also having the connection with other one. और ये जो हमारे पास जो नई एजेस आई हैं इनको हम अपने हिसाब से यहां पर रीनेम कर सकते हैं। हम यहां पर कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं, लाइक A, B, C, D, E and F एंड लास्ट G। ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो नए नाम हमने रखे हैं एजेस के, ये किसी भी तरह से एग्जिस्टिंग एज जो कि पहले से G1 और G2 में दे रखे थे उनके साथ कॉमन नहीं हो। आई होप कि आपको ये सम ऑफ टू ग्राफ क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट ऑपरेशन इज रिंग सम। रिंग सम ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास दो ग्राफ दिए गए हैं G1 एंड G2, हम उनका रिंग सम को इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड दैट बेसिकली डिनोट्स अ वर्टेक्स सेट ऑफ G, मींस नए वाले ग्राफ का वर्टेक्स सेट, and each set of new graph G will be denoted like this. अब देखिए वर्टेक्स सेट और एज सेट किस तरह से डिफाइन किए जाएंगे। वर्टेक्स सेट तो बेसिकली V of G1 means all the vertices set of G1 will be unioned will be vertex set of G2। यानी एक G1 के जितने भी वर्टिसेस हैं उनको G2 के जितने भी सारे वर्टिसेस हैं उनके साथ हम यूनियन ऑपरेशन में लगा देंगे। यूनियन मींस कॉमन वर्टिसेस एक बार और जो अनकॉमन है वो भी सिर्फ एक बार। ओके, मतलब कॉमन कॉमन को भी हम लेते हैं और अनकॉमन्स को भी लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉमन आइटम्स को लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज ओनली दिस वन। एज सेट की बात कर लेते हैं, तो यानी जो नया हमारा ग्राफ निकल करके आएगा उसमें जो हमारे पास एज सेट होगा वो एज सेट पहले क्या होगा, यूनियन किया जाएगा एजेस को पहले ग्राफ के साथ और दूसरे ग्राफ की एजेस के साथ। पहले हम यूनियन करके ये फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट एजेस आ रही हैं। देन हम उसमें से माइनस करेंगे क्या, G1 के एज सेट को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे G2 के एज सेट के साथ। इससे हमारे पास कॉमन एजेस निकल करके आ जाएंगे कि कौन सी कॉमन एजेस हमारे पास उस पर्टिकुलर ग्राफ में है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी एज सेट से कॉमन एज सेट्स को माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास केवल वही एज बचेंगी जो कि अनकॉमन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। यहां पर हमने समझने के लिए दो ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। इन दिस ग्राफ यू कैन सी देयर आर 4 वर्टिसेस 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरे ग्राफ में हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं 1, 2, 3 एंड 5। ओके,
एंड देयर आर सम सर्टेन एजेस। तो पहले वाले फॉर्मूला के थ्रू पहले इसके वर्टेक्स सेट को काउंट करते हैं, देन वर्टेक्स सेट किस तरह से काउंट किया जाएगा, V ऑफ G1 यानी इसके जितने भी वर्टिसेस हैं उनका यूनियन किया जाएगा V ऑफ G2 के साथ। तो आइए इसको देख लेते हैं यूनियन ऑपरेशन के थ्रू किस तरह से करेंगे। ऑल द वर्टिसेस ऑफ G1 मींस 1 2 3 एंड 4 विल बी काउंटेड एंड 1 2 3 आर कॉमन इन दिस सेकंड वन एंड 5 इज डिस्टिंक्ट। तो हमने पता है कि हम कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं, तो कॉमन एक बार और डिस्टिंक्ट तो हमको लेना ही लेना है। तो इसका जो नया सेट निकल करके आएगा, देन V ऑफ G दैट विल बी 1 2 3 4 1 2 3। तो 1 2 3 तो हमारे पास कॉमन आ गया एंड 4 इधर से और 5 इधर से हमारे पास डिस्टिंक्ट आया है, देन 4 एंड 5। यानी यूनियन का कहने का मतलब क्या है, आई होप कि आपको पहले से पता होगा। यूनियन का कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, कॉमन भी और डिस्टिंक्ट भी, वो हमको एक नए ग्राफ में लेने ही लेने हैं। आइए अब हम यहां से एज सेट को काउंट कर लेते हैं। देन एज सेट विल बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूनियन ऑल द एजेस एंड देन वी विल माइनस द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ओके, तो इन द यूनियन ऑपरेशन वी विल write down all the common edges as well as uncommon edges. So x y z w x y a b c. So x y is common, so we will write only once like x y. Then z w is uncommon, z w from this graph and a b c from this graph. Okay, so this is the after unioning operation. Now minus, what we will do in minus intersection operation of all the edges. तो अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन लगाने जाएं तो we can see x and y are common edges, both lies between 1 to 2x 1 to 2x. Okay, this is common. Now 1 to 3y 1 to 3y, so this is common. Okay, so एक्स वाई इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। माइनस कर दिया जाएगा मतलब एक्स वाई जब इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास जो नया ए सेट बचत करके आएगा, दैट विल बी ए बी सी जेड एंड डब्ल्यू। तो दिस इज आवर न्यू एज सेट विच इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू ग्राफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्टेक्स सेट एज वेल एज दिस एज सेट वी विल ड्रॉ अ न्यू ग्राफ। ओके, सो आइए एक नया ग्राफ बना लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी कितनी वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दैट विल बी 1 2 3 4 एज वेल एज 5। नाउ ए सेट A B C, A lies between 1 to 5. Okay, 1 to 5 there is an edge named A. B lies between 5 to 3. Then B lies between 5 to 3. Okay, C lies between 2 to 3. To 2 to 3 there is a C. Then Z lies between 2 to 3 again. There are two types of connections. Okay, there are two separate edges, so there will be multiple edge introduction in the new graph. तो you can see 2 to 3 पहली ग्राफ में हमारे पास Z नाम की एज के थ्रू जा रहा है, दूसरे ग्राफ में 2 to 3 हमारे पास C नाम की एज से जा रहा है। This is uncommon by name. Okay, तो we will be having a multiple connection with 3 with name Z, and last हमारे पास W. W is having connection between 3 and 4. Then 3 and 4 there will be a connection named W. तो दिस इज आवर न्यू ग्राफ आफ्टर रिंग सम ऑफ दीज टू ग्राफ्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट इज वर्टेक्स डिलीशन। इन वर्टेक्स डिलीशन वी बेसिकली डिलीट्स अ वर्टेक्स, सिंपली वी डिलीट अ वर्टेक्स। लेकिन यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है, जैसे ही किसी भी हम वर्टेक्स को डिलीट करते हैं उससे जुड़ी हुई एजेस भी डिलीट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें, सपोज वी हैव टू डिलीट 2 फ्रॉम दिस वर्टेक्स, दिस ग्राफ, देयर इज अ ग्राफ G, और हमारे पास ऑपरेशन दिया गया कि वी हैव टू डिलीट द 2 फ्रॉम दिस ग्राफ। सो ऑटोमेटिकली व्हेन वी विल डिलीट दिस 2, सो आप खुद सोचेंगे कि ये x, ये c और ये y कहां जाकर के रुकेंगे। इनका जो दूसरा एंड पॉइंट था, इसका x का अगर हम सोर्स पॉइंट देखें दैट वाज 1, ये 1 से चली थी 2 के लिए। सिमिलरली जो c एज है वो 3 से चली थी 2 के लिए, एंड सिमिलरली 4 से चली थी y नाम की एज 2 के लिए। जब 2 ही नहीं रहा तो इन एजेस का बेसिकली कोई एग्जिस्टेंस इस ग्राफ में नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जब भी हम किसी भी वर्टेक्स को डिलीट करते हैं तो उस पर आने वाली या उससे निकलने वाली, यानी उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की जितनी भी डिग्री है वो खत्म हो जाती है। जब वर्टेक्स ही नहीं रहा तो डिग्री भी खत्म हो गई, और डिग्री खत्म होने का मतलब है
जो एजेस उस ग्राफ में थी, जो कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स को छू रही थी या इंसिडेंस थी, वो सारी की सारी हमारी डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इन दिस केस इफ वी आर डिलीटिंग दैट 2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ, देन वी हैव टू डिलीट दिस x also, we have to delete this c also, as well as we have to delete this y also. So this will be the new graph after the deletion operation of two vertex. एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Suppose we are having this graph like a, b, c, d and e with some edges. Now in this graph we have to delete c. अब जैसे ही हम यहां पर C को डिलीट करेंगे तो इससे जुड़ी हुई ये वाली एज और ये वाली एज भी हमारे पास डिलीट हो जाने वाली है, लाइक दिस वन। जैसे ही हमने C को हटाया तो ये वाली एज भी गई और ये वाली एज भी हमारे पास डिलीट हो गई। नाउ यू कैन सी दिस ग्राफ इज अ न्यू ग्राफ हैविंग टू सबसेट्स। तो कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स को डिलीट करने के बाद आपका ग्राफ जो है वो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड सब ग्राफ कैटेगरी। ओके, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं वर्टेक्स सब ग्राफ में, वर्टेक्स डिसजॉइंट सबसेट्स में। तो जैसे कि हमारे पास एक कोई वर्टेक्स डिलीट कर दिया जाता है तो वो इस एक ग्राफ को 2 सेट्स में या तो बांट सकता है या नहीं भी बांट सकता। अगर वो फुल्ली कनेक्टेड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पार्शियली कनेक्टेड था या मेन हमारे पास सोर्स था, then in such case that deletion of that particular vertex can make that particular graph into many subgraphs. I hope कि आपको ये क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।